आप ज़रा इमेजिन करें कि आप घर में बैठे हों और आपको फ़ोन करके ये खबर दी जाए कि आपकी फैमिली के 5 लोगों को कुछ अननोन लोगों ने कत्ल कर दिया है। या फिर हमारे घर की कोई मासूम बच्ची ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अब तो हमारे घर में कोई जनाजा उठाने तक के लिए मर्द ना बचा। या फिर हमारे ख़ानदान की कोई बूढ़ी औरत सुबह से घर से बाहर गए हुए बच्चे का इंतज़ार कर रही हो और शाम को उस बूढ़ी औरत को अपने बेटे का कटा हुआ सर मिले। ये सब सोच कर ही इंसान की रूह कांप जाती है। मगर 3 जनवरी को कोयटा बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी के साथ हुआ सानहा इससे भी ज़्यादा पेनफुल है। हर दिन की तरह उस दिन भी ये लोग कोयटा से 50 किलोमीटर दूर एक कोल माइन में काम कर रहे होते हैं कि इतने में हथियार लेकर कुछ लोग माइन में एंटर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से कौन कौन हज़ारा है। आइडेंटिफाई करने के बाद 10 हज़ारा को वहाँ से लेकर एक पास मौजूद पहाड़ पे लेकर जाया जाता है और कुछ देर बाद उन सबको वहीं पर कत्ल कर दिया जाता है। कुछ को गोली मारकर कत्ल किया जाता है और कुछ के गले काटे जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हज़ारा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। फ्रेंड्स, इस पर फर्दर बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हज़ारा कौन लोग हैं। हज़ारा एक शिया कम्युनिटी है जिसकी एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान में रहती है। किंग अब्दुल रहमान के वक्त में जब इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हुआ, बड़ी तादाद में इनको कत्ल किया गया, तो उस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए इनकी एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान माइग्रेट हुई। आज पाकिस्तान में इनकी तादाद लगभग 1 मिलियन है, जिसमें से 4 से 5 लाख सिर्फ कोयटा बलूचिस्तान में रहते हैं। अफगानिस्तान में एक वक्त मेजोरिटी रखने वाली ये कम्युनिटी अफगानिस्तान से पाकिस्तान सिर्फ इसलिए माइग्रेट होकर आई ताकि ये पीसफुली सर्वाइव कर सकें। मगर सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट के चलते पिछले कई डिकेड्स में कई हज़ारा को कत्ल किया जा चुका है। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पिछले 14 सालों में कम से कम 2000 हज़ारा को कत्ल किया जा चुका है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ लश्कर जंगवी और सिपाही सहाबा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू होम डिपार्टमेंट ऑफ बलूचिस्तान सिंस 2012 कम से कम 509 हज़ारा को कत्ल किया जा चुका है और 600 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। अब इस प्रोसिक्यूशन का असर ये हुआ है कि जो हज़ारा कम्युनिटी है कि पर्टिकुलर जगह में ही कैद होकर रह गई है। अगर कोई बीमार होता है तो ये उस जगह से उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो उस शहर के बाहर है और अगर ये वहाँ पर जाएंगे तो इनकी जान को खतरा है। ना ही हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी बड़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोयटा से बाहर है और कोयटा से बाहर अगर जाएंगे तो इनकी जान को खतरा है। सिमिलरली ना तो ये बिजनेस करने के लिए बाहर जा सकते हैं, ना ही जॉब करने के लिए बाहर जा सकते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल कंडीशन इनकी बद से बदतर होती जा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कम्युनिटी कितनी वल्नरेबल कंडीशंस में रह रही है, कितनी बुरी तरीके से इस जुल्म ने इस कम्युनिटी को ऑप्रेस करके रखा है। माइग्रेशन का वो सिलसिला जो इस कम्युनिटी ने अफगानिस्तान से 1880 में शुरू किया था वो अभी तक जारी है। परसिक्यूशन, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए ये कम्युनिटी अब इंडोनेशिया, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम में असाइलम ढूंढ रही है। पाकिस्तान एनएचआरसी के मुताबिक अभी तक लगभग 40,000 हज़ारा इन कंट्रीज़ में माइग्रेट हो चुके हैं, जिनमें से 500 अभी मिसिंग हैं। शायद वो भी इसी आइडेंटिटी के भेंट चढ़ गए हैं। फ्रेंड्स, 3 जनवरी को हुए इस हाने की जिम्मेदारी दाइश यानी कि ISIS ने ली है। इस हाने के बाद हज़ारा कम्युनिटी हाईवे पर आकर प्रोटेस्ट करने लगी और ये डिमांड करने लगी कि जब तक इमरान खान खुद हमसे आकर नहीं मिल लेते तब तक हम इन लाशों को नहीं दफनाएंगे। मगर इमरान खान का पुअर और जालिमाना चॉइस ऑफ वोट्स तो देखें कि वो इन डिमांड्स को ब्लैकमेलिंग कह रहे हैं कि यू कैन नॉट ब्लैकमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि विक्टिम्स की फैमिली का क्या हाल है। एक दफा मेरे भाई का गला देखिए, एक दफा मेरे भाई का गला देखिए, मेरे भाई का गला रोने किसने बेदर्दी से, मेरे भाई का गला एक दफा देखिए, कितने बेदर्दी से उन्होंने मेरे भाई का गला काटा है। कहाँ है इंसाफ? इमरान खान आप क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आपके घर में टीवी नहीं है? क्या आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं? इन रोती बहनों और आह भरती मासूम माऊं के आंसू इमरान खान को ब्लैकमेलिंग लग रहे हैं। खैर, इस स्पीच के बाद फिर से पावर जीत गई, लाशों को दफना दिया गया। लाशों को दफनाने के बाद ताज़ियत करने के लिए इमरान खान कोयटा भी पहुंचे और उनसे रिटर्न में ये वादा किया कि थिंग्स वोंट बी द सेम इन फ्यूचर। मगर इमरान खान अपने वादे को पूरा करें या ना करें, जिन घरों का चिराग बुझ गया है उनके लिए दुनिया कभी भी
सेम नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, जरा आप सोचिए कि ये कौन सी फिक्र है जो इंसान को दरिंदा बना देती है कि इंसान दूसरों के गले काटने लग जाता है। ये कौन सी तालीम है जो इंसान को एक मासूम बच्ची के सर का सहारा छीनने पर आमादा कर देती है, किसी को कत्ल करने की इजाजत दे देती है। इस सब की कई वजूहात में से जो सबसे बड़ी वजह है वो जो एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं। होना ये चाहिए कि इस वक्त तमाम रिलीजियस स्कॉलर्स को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोयटा जाना चाहिए। वहां जाकर ये जो एनिमीज हैं, ये जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, इनको ये पैगाम देना चाहिए कि वी आर वन, और हम सबको एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू न्यूट्रलाइज करना चाहिए। हमको सही पैगामात देने चाहिए कि व्हाट इज इस्लाम एंड व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड मोहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम। और यकीन मानें कि अगर इतना तक करने से अगर आपको कोई फिरका रोक रहा है, कोई टीचिंग्स रोक रही है, कोई फिक्र रोक रही है, तो ट्रस्ट मी, वो कुछ भी हो सकती है, मगर वो इस्लाम नहीं हो सकता, वो इंसानियत नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर योर टाइम।